नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते लोरमी ITI कॉलेज को कोविड-19 सेंटर बनाया गया। लॉकडाउन में मजदूर परिवारों में खाने की समस्या होने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर बेस ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। भोजन के लिए आए लोगों की भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। भयावह स्थिति है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति जो है, काफ़ी मरीज लोग आ रहे हैं, काफ़ी मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तारतम्य में हमारे मुंगेली में भी इसी तरह की अभी, चूँकि हमारे लिए तो अच्छी बात यह है कि लोरमी में कोविड सेंटर खुला है 100 बिस्तर का, जिसमें कि 20 ऑक्सीजनेटेड बेड की बात कही गई है, अभी उसकी शुरुआत हो गई है। वहाँ क्या है, जो मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं उनके भोजन को उनको लेके काफ़ी तकलीफ थी। इस स्थिति को देखते हुए कि उनके भोजन नाश्ते की व्यवस्था के लिए हम लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजन वहाँ जो है नाश्ते की और खाने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लॉकडाउन का पालन सुचारू रूप से कराने के लिए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक SK सिन्हा के निर्देशों से जिले में जरूरतमंदों के लिए मदद की जा रही है, जिसके चलते पुलिस अधिकारी के 230 जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2 जवानों की मौत हो चुकी है। बंगाल के कई क्षेत्रों में लगातार हिंसा के मामले सामने आए हैं। हुगली जिले के आरामबाग इलाके में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई है। इसी के साथ साथ नदिया जिले के असन नगर में भी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की बात कही गई है। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि बंगाल की जनता को लुभाया गया है, लोगों को थोड़ा देकर वोट मांगा गया है। हिंदुओं का वोट मोदी जी के पास चला गया है और मुस्लिम संप्रदाय का वोट ममता दीदी के पास। इसी वजह से बंगाल में हमें हार का सामना करना पड़ा। हुई थी कि भाई जब मुसलमान हो ममता बनर्जी को वोट डालो मोदी से बचने के लिए, तो हिंदू चले गए मोदी जी के पास और मुसलमान चले गए दीदी के पास। बीच में हम लोग खाई में गिर गए। इसलिए हमें इस चुनाव में इस तरीके की हार को सामना करना पड़ी। बिहार के मोतिहारी के सुगौल में रविवार को राजकीय विद्यालय में 45 वर्ष से अधिक 20 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। टीकाकरण आयोजक संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। यहाँ पे लगातार 10 दिनों से ये कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है और लोगों को बीच जागरूक करके उनको बुला कर दिया जा रहा है टीका। बिहार के मोतिहारी में सुगौली में बने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बने पिच को बनाए जाने का कार्य रात में हो रहा। सामान की क्वालिटी घटिया और रोलर न चलाने के कारण पिच खुद ही उखड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस मामले की जांच के लिए निवेदन किया है। सब 2 नंबर का काम हो रहा है। 4 दिन 5 दिन पहले भी मुंशी जी को बोला गया था कि आप चार्ट यहाँ लेकर आइए, चार्ट यहाँ दिखाइए, तो मुंशी जी बोले ठीक है मंगवा लेंगे। फिर हम लोग आज आए, वही रवैया है। 20-25 जो है सो बोले कि अलकतरा और गिट्टी उट्टी मिलाकर इस रोड को ढलाई हो रहा है। 20-25 mm तो 10-12 mm है। बिहार के अररिया में साल की पहली बारिश ने ही नगर परिषद की पोल खोल दी। वार्ड नंबर 17 में हल्की बारिश से भरे पानी की जल निकास का कोई कार्य नहीं हुआ और न ही नगर परिषद के द्वारा सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा। वार्ड वासियों में काफी रोष देखा गया। लोगों ने पार्षद से इसकी गुहार भी लगाई, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजस्थान के जैसलमेर में पदरोड़ा गांव में एक सप्ताह भीतर 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। गांव में दहशत का माहौल है। घर घर कोविड जांच के बाद भी प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाना चाहिए। राजस्थान के मेड़ता शहर में नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी प्रशासन के साथ लॉकडाउन की व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिले में ऑक्सीजन की कमी के चलते भामाशाह सहयोग के द्वारा राजकीय अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट खोले जाने की बात को लेकर मंजूरी दी गई। तो यहाँ से पैदल मार्च किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पालन हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेड़ता शहर के अंदर सभी लोग बहुत बखूबी बड़ी जिम्मेदारी से इसका पालन कर रहे हैं। राजस्थान के रियाबड़ी में वीकेंड लॉकडाउन गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। बेवजह घूमने वाले को चिकित्सालय में कोरोना रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने की बात कही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार।